हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग द स्टडी वीज़ा शो। मैं हाँ थोड़ी होस्ट सुखबीर के रावी थे मेरे नाल ने मैक्रो ग्लोबल इमीग्रेशन तो लाइसेंस्ड इमीग्रेशन कंसलटेंट शिवानी चोपड़ा जी। शिवानी जी सब तो पहला वेलकम टू द शो। थैंक यू सुखबीर। ओके शिवानी जी, अज असी गल करांगे ओपन वर्क परमिट दी, क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूजल स्टूडेंट्स नू आए ने और जिन्होंने ओपन वर्क परमिट लिए अप्लाई करना है वो बहुत कन्फ्यूज ने दैट कि उन्होंने अप्लाई कर देना चाहिए या नहीं, बिकॉज मार्केट ट्रेंड्स जिहड़े ने कुछ पिछले टाइम तो सही नहीं चल रहे थे। सो नाउ इज इट अ गुड time for those people who want to apply for open work permit? देखिए सुखबीर, मैं ये चीज़ बता दूं ओपन वर्क परमिट वाले कैंडिडेट्स को कि ओपन वर्क परमिट का जो विंडो है वो काफ़ी टाइम से ओपन है। अभी सेकेंड लॉकडाउन के बाद भी हाई कमीशन ने जो है वो सारे कैटेगरीज़ के लिए विंडो ओपन किया है और ओपन वर्क परमिट वाले कैटेगरी के लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि उनके एप्लीकेशंस जो है वो हर तरीके से पॉजिटिव मोड में प्लान किए जाएंगे, प्रोसेस किए जाएंगे। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लोग अभी तक अपना ओपन वर्क परमिट का एप्लीकेशन प्लान नहीं कर पाए हैं, जस्ट इस कन्फ्यूज़न की वजह से कि उनके जो मेन एप्लीकेंट्स हैं, जो स्टूडेंट एप्लीकेंट्स हैं, वो अभी इंडिया में ही हैं और ऑनलाइन एजुकेशन प्रोसेस कर रहे हैं। सो मैं ऐसे कैंडिडेट्स को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपका अगर मेन स्पाउस जो स्टूडेंट है कनाडा का, अगर वो ट्रैवल कर चुके हैं वेल एंड गुड, अगर वो नहीं भी ट्रैवल किए हैं और इंडिया में अपना ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, तब भी आप अपना ओपन वर्क परमिट का एप्लीकेशन यहाँ से अब फाइल कर सकते हैं। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स ओपन हैं, आपके बायोमेट्रिक्स, आपका मेडिकल पैनल, एवरीथिंग इज़ ओपन। सो नाउ एक कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस की जा रही है इमिग्रेशन की तरफ से, एंड दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको अपना एप्लीकेशन ओपन वर्क परमिट के लिए प्लान कर लेना चाहिए। एक और चीज़, बहुत सारे कैंडिडेट्स का हमें ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हम ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन और स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन साथ में फ़ाइल कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों। सो ये मेरा ओपिनियन है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए कि जो स्टूडेंट एप्लीकेंट है उसको अपना एप्लीकेशन पहले प्लान करना चाहिए, पहले स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अचीव कर लेना चाहिए, कनाडा ट्रैवल कर जाना चाहिए और उसके इमीडिएटली बाद यहाँ से डिपेंडेंट स्पाउस का ओपन वर्क परमिट फाइल किया जा सकता है। सो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि इकट्ठे एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं होगा, पहले स्टूडेंट वीज़ा आपके हस्बैंड या वाइफ के हाथ में होना चाहिए, उसके बाद डिपेंडेंट स्पाउस का ओपन वर्क परमिट फाइल होगा। सो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहती हूँ कि द विंडो इज़ ओपन, आप अपनी एप्लीकेशन को प्लान कीजिए, लेकिन आप अपना एप्लीकेशन प्लान करने से पहले एक एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लो ताकि आपको डीपली गाइड किया जा सके कि आपको जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उस पर किस तरीके से वर्कआउट करना है, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव एप्लीकेशन है। दिस इज़ अ लेंदी एप्लीकेशन। आपकी मैरिज को सही ढंग से रिप्रेजेंट करना, उसको ऑथेंटिकेट करना और आपके डॉक्यूमेंट्स पे प्रॉपर्ली वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है। आपके फंड्स इस एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपका एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। सो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारा फ्री कंसल्टेशन है। मोहाली ऑफिस में भी आप हमें मिल सकते हैं और हमारे खन्ना ऑफिस में भी मिल सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करके आप ये सारा इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। यस डेफिनेटली। फंड्स की अगर गल करिए शिवानी जी, तो ओपन वर्क परमिट वास्ते किन्ने फंड्स शो करने होंगे और किस तरह के फंड्स शो करने होंगे? देखिए सुखवीर, ये कुछ इस तरीके का कैटेगरी नहीं है जिसमें कुछ टेबल इमिग्रेशन की तरफ से दिया गया हो कि आपको मिनिमम इतना फ़ंड शो करना है, बट बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जब एक कपल अपना एजुकेशन और ओपन वर्क परमिट प्लान करता है तो फंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि डिपेंडेंट स्पाउस अगर हस्बैंड है, वाइफ को अगर स्टूडेंट वीज़ा मिला है और उसके बाद हस्बैंड ने यहाँ से अपना ओपन वर्क परमिट फाइल करना है, तो ये चीज़ बहुत ही सेंसिटिव है और आपके फंड्स पे वर्कआउट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ हिज वाइफ हु इज़ स्टडिंग इन कैनेडा। इसके अलावा हस्बैंड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी कनाडा ट्रैवल वो अपना कंप्लीट कर पाए। अगर फैमिली में बच्चे भी हैं सो बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हस्बैंड पे आ जाता है, उनके ओवरऑल टेक केयर का, उनके ओवरऑल फाइनेंशियल केयर का। सो हस्बैंड के फंड स्ट्रॉन्ग होना, उसका इनकम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये चीज़ों पे ध्यान देने के लिए आपको दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और आई मस्ट से कि फ़ंड्स पे आपको वर्कआउट इस तरीके से करना है कि आप जो भी शो करें वो ओल्ड फंड्स हों, एटलीस्ट इमिग्रेशन को इस चीज़ का बिलीव हो जाए कि वो आपके अपने ही फंड्स हैं, तो आप फिक्स डिपॉजिट के शेप में या फिर अपने पॉलिसीज़ की शेप में आप अपने फंड्स शो कर सकते हैं। और किस तरीके से आप फंड्स ऐड कर सकते हैं उसके लिए भी आप हमें पर्सनली आके मिल सकते हैं। सो ये चीज़ आप अच्छे से ज़रूर असेस करें जब आप अपना एप्लीकेशन
प्रोसेस करना चाहते हैं, आप काइंडली हमसे ये चीज़ डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? देखिए सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बता दूं कि जो लोग भी ओपन वर्क परमिट अपना प्लान कर रहे हैं कनाडा के लिए, सो दिस इज़ ओपन वर्क परमिट। इट मीन्स कि आप कनाडा में जाके ओपनली किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में कोई भी सर्वाइवल जॉब कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल। आपको किसी एक एनओसी को या किसी एक ऑक्यूपेशन को फॉलो करने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जहाँ भी जॉब मिलेगी आप ओपनली वहाँ पे काम कर सकते हैं, एंड 24/7 का आपका ये ओपन वर्क परमिट का परमिशन रहता है। इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप यहाँ से अपना ओपन वर्क परमिट प्लान कर रहे हैं तो बीइंग हस्बैंड आपका वर्किंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वेल एम्प्लॉयड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका मंथली रेगुलर इनकम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग पंजाब सेक्टर में बैठे हैं और हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना प्रोफेशन एग्रीकल्चर दिखाते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में ज़रूर मैं ये चीज़ अवेयर कर दूं कि एग्रीकल्चर को हाई कमीशन की नज़र में एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन कंसीडर नहीं किया जाता, ये एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। और करंट ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो ये आज की जो जनरेशन है वो फील्ड्स में जाके खुद काम नहीं करती। सो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और आप एग्रीकल्चर के साथ साथ अपना एक फुल टाइम जॉब ज़रूर ऐड करें। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जॉब नहीं करते। अब आप उस जॉब को किस तरीके से दिखाया जा सकता है, आप किस तरीके से अपनी जॉब को प्रेजेंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, उसके लिए आप हमें पर्सनली मिल सकते हैं। सो अगेन आई हैव टू टेल यू कि एम्प्लॉयड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरीके से आपकी एम्प्लॉयमेंट शो की जाएगी उसके लिए आप हमें ऑफिस में आके कंसल्ट कर सकते हैं। जी एक होर केस ਹੁੰਦਾ मैम जो एक स्पाउस बाहर ਹੁੰਦਾ एंड दोनों कपल कोल बेबी ਹੁੰਦਾ ਆ, और एक ਜਿਹੜਾ डिपेंडेंट है ਉਹਦੇ ਕੋਲ बेबी इंडिया 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ डिपेंडेंट अपना ਜਿਹੜਾ है ओपन वर्क परमिट वीज़ा लगा के बाहर जा सकता है। व्हाट अबाउट द बेबी, ਉਹ किस केसेस 'ਚ किस सिनेरियो 'ਚ ਉਹਨੂੰ लेके जा सकता है? डेफिनेटली सुबीर, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें वाइफ एज अ स्टूडेंट कनाडा गई है और यहाँ से ओपन वर्क परमिट हस्बैंड ने फाइल करना है, लेकिन उनके पास फैमिली में बेबी या किड्स भी हैं। सो ऐसे केस में हस्बैंड अपना ओपन वर्क परमिट फाइल करेगा, और उसके साथ में जो बच्चे हैं उनका विजिटर वीज़ा फाइल होगा, और ये GCK पोर्टल पे सिंगल विंडो पे ये एप्लीकेशन अपलोड होती है सारे कैंडिडेट्स की। मेन जो डिपेंडेंट स्पाउस है ओपन वर्क परमिट फाइल होगा, उसी GCK पोर्टल पे डिपेंडेंट जो किड्स हैं उनका विजिटर वीज़ा फाइल होगा। प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड कि बच्चे जो हैं उनका विजिटर वीज़ा फाइल होगा, एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हस्बैंड और डिपेंडेंट स्पाउस की वो किड्स के लिए भी फंड्स का अरेंजमेंट उस तरीके से करे, क्योंकि बच्चे टोटली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वो वहाँ जाके भी उनको एक कंप्लीट केयर की ज़रूरत है, और उनकी केयर की जा सके इसके लिए हस्बैंड के पास या डिपेंडेंट स्पाउस के पास सफिशिएंट फंड्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ब्लाइंडली आप अपनी एप्लीकेशन को प्लान करके रिस्क में ना डालें। अगेन आई एम टेलिंग यू आउट कि ओपन वर्क परमिट का एप्लीकेशन चाहे अकेला ओपन वर्क परमिट है या विजिटर डिपेंडेंट जो आपके किड्स हैं उनके साथ आप अपना प्लान करना चाहते हैं, आपको एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, ब्लाइंडली रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने एप्लीकेशन। बिल्कुल। तो अगर थोड़ा भी जो मेन एप्लीकेंट है वो जा चुके ऑलरेडी कैनेडा च है और तुसी अप्लाई करना चाहते हो ओपन वर्क परमिट वीज़ा, बिना किसी मिसटेक दे अपनी फाइल लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पैशली उस केस अगर तुहाडे कोल एक बेबी भी है। मैं तुहानू परसनली सजैसट करांगी कि स्क्रीन पर दिता गया नंबर माइक्रो ग्लोबल इमीग्रेशन का, तुसी इहदे ते कॉल करो और अपनी प्रोफाइल एक्सैस करवाओ, और सही गाइडेंस तुहानू इत्थों दी जाएगी। शिवानी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सिमी।